नमस्कार दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान के लोग ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ही लिया है। बड़ी बात तो यह है पाकिस्तान अब तरफ तरफ मर गया। दोस्तों पाकिस्तान का बुरा हाल होने वाला है और इसीलिए पाकिस्तान सरकार अपने देशवासियों को, अपने लोगों को गद्दार घोषित कर दिया। बोल दिया कि ये सब मेरा देशवासी नहीं, ये तो गद्दार है। दोस्तों बड़ी बात यह है भारत ने यहाँ पे वो कारनामा कर दिखाया है जिसका ना तो किसी को उम्मीद था न ही विश्वास है। दोस्तों 70 साल गलती हम लोगों ने इस बार दोहरा लिया है। बड़ी बात तो यह है कि हमने कुछ नहीं किया, हमने तो ना उसे वार किया ना युद्ध किया, बिना हाथ पर हिलाए हमने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। दोस्तों पाकिस्तान केवल 1 साल में बैंक करप्ट हो जाएगा, पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान का हाल सीरिया और इराक से भी खतरनाक हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे दाने दाने के लिए, खाने के लिए पाकिस्तानी लोग मरने वाले हैं और इसीलिए पाकिस्तान सरकार अपने लोगों को गद्दार घोषित कर दिया है। बोल दिया है ये तो महागद्दार है, देश को बर्बाद कर दिया है। बड़ी बात तो यह दोस्तों अब की बार EU यानी कि यूरोपियन यूनियन सहित फ्रांस ने वो कारनामा करने का फैसला लिया है जिसका न तो किसी को उम्मीद था नहीं विश्वास है। और बड़ी बात तो यह है आज पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बोल रहा है कि अब मेरा क्या होगा। भाई तुम लोग तो गधे हो, मूर्ख हो, अब मेरा क्या होगा। जो ईमानदार आदमी है, जो देश के लिए सोचता है, जो समझदार है, वो भी तुम्हारे साथ पीसेगा। दोस्तों बहुत कुछ हो रहा है, आप लोग पूरा खबर देखिए। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और समझो आखिरकार पाकिस्तान ने किस प्रकार से अपने गले में छुरी मारा है। देखिए आप जानते हैं पाकिस्तान में अब वहाँ पे दंगा खत्म हो चुका है। तरीके लब्बैक पार्टी ने सब कुछ खत्म कर दिया, धरना खत्म हो गया। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कट्टरवादियों का जीत हुआ है और इमरान खान का हार हुआ है। पाकिस्तान सरकार और वहाँ के आर्मी का हार हुआ है। सबने कट्टरवादी के सामने में फिर से घुटने टेक दिया है। और बड़ी बात तो यह है अब पाकिस्तान के जो संसद भवन है, पाकिस्तान के जो संसद भवन है, वहाँ पे ओपनली डिबेट चल रहा है कि आखिरकार कब तक हमें फ्रांस के एम्बेसी यानी कि फ्रांस के राजदूत को यहाँ से भगाना है, बाहर करना है। दोस्तों इस पे अब चर्चा हो रहा है। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान अब पूरी तरह से आतंकवादी के हाथ में जा चुका है। लेकिन दोस्तों यहीं पे भारत को भयंकर फायदा हुआ है और पाकिस्तान का कहानी खत्म हो गया। आप बोलेंगे भाई ये क्या बात हुआ, यहाँ पे तो तरीके लब्बे को जीत हुआ है, तो आखिरकार पाकिस्तान का थिंक टैंक रो क्यों रहा है, क्या कारण जो इतना तरस रहा है। दोस्तों आप जानते हैं पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र देश है जो कोने कोने में, चाहे कोई भी संगठन हो या फिर कोई भी खासतौर पर बैंक हो, हर एक बैंक से कुछ न कुछ लोन लिया। दोस्तों उसका ये फितरत रहा है। और इसी दौरान दोस्तों आप जानते हैं फ्रांस में एक बहुत बड़ा दोस्तों संगठन कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसका नाम है पेरिस क्लब। दोस्तों पेरिस क्लब से अब तक पाकिस्तान ने $11 बिलियन का लोन लिया है। $11 बिलियन आप पूछेंगे कितना होता है इंडियन करेंसी में। दोस्तों भारतीय रुपये में बात करें तो कम से कम 80,000 करोड़ रुपया कितना लिया है, 80,000 करोड़ रुपया पाकिस्तान किससे लिया है, खासतौर पर पेरिस क्लब से लिया है। और बड़ी बात तो यह है कि फ्रांस सहित तमाम देशों ने एक बहुत मेगा प्लान बनाया। दोस्तों पाकिस्तान को तरपा तरपा के पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ा प्लान खासतौर पे पेरिस क्लब ने बना दिया है। आप बोलेंगे भाई ये पेरिस क्लब क्या है, पाकिस्तान में क्या कर लेगा, यहाँ पे पेरिस क्लब का क्या रोल लेगा। दोस्तों आप जानते हैं पेरिस क्लब खासतौर पे एक ऐसा बैंक है, सिंपल सी बात है, जो दुनिया में सबसे खत्म देश हो, जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो। सिंपल सी बात है, जो पूरी तरह से भिखारी बन गया हो उसी को ये लोन देता है। सिंपल सी बात है, ये सबको लोन देता है। जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो उसी को लोन देता है। और बड़ी बात तो यह है उस पेरिस क्लब में अब तक दोस्तों कम से कम 22 मेंबर है। दोस्तों ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना संगठन, खासतौर पे आज से कम 50 साल पहले का दोस्तों संगठन है। उसी पेरिस क्लब में दोस्तों आज दुनिया के तमाम विकसित देश शामिल है। आप बोलेंगे क्या यहाँ पे भारत है। दोस्तों भारत और चीन को छोड़ के बाकी दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश है, चाहे अमेरिका हो, रसिया हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, जापान हो, इजराइल हो, दोस्तों कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दुनिया के जो भी विकसित और एडवांस देश है सब उस पेरिस क्लब में शामिल है। कह सकते हैं कि 22 देश का दोस्तों एक ग्रुप है जो खासतौर पे एकदम जो पूरी तरह से भिखारी बन चुका जिसको वो हमेशा लोन देता है। और दोस्तों पाकिस्तान को कितना लोन दिया अब तक, $11 बिलियन। अब बड़ी बात तो यह है पाकिस्तान जैसे ही खासतौर पे फ्रांस से संबंध तोड़ देगा, फ्रांस के एम्बेसी को भगा देगा, उसी दिन सिंपल सी बात है पेरिस क्लब से रिश्ता टूट जाएगा। और पेरिस क्लब ओपनली बोला है कि भाई अब रातों रात तुम मुझे लोन दो, चाहे जिस प्रकार में हो, चाहे तुम बर्बाद हो जाओ, लेकिन तुम्हें लोन देना ही देना है। और दोस्तों आज हालात यह है कि $11 बिलियन छोड़ दीजिए, पाकिस्तान आज 11 लाख रुपए के लिए तरस है। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान का आज बुरा हाल होने वाला है। और इसीलिए पाकिस्तान के थिंक टैंक और अर्थशास्त्री रो रहा है, बोल रहा है कि हमने क्या कर दिया, हमने केवल पाकिस्तान को बुरा ही नहीं फंसाया, पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर डाला है। अब आने वाले 100 साल में भी हम लोग
का भरपाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों पाकिस्तान का थिंक टैंक बोल रहा है कि आने वाले 100 साल में यूरोप के कोई भी देश हम पे भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही फ्रांस से मेरा संबंध टूटेगा तो हमें फ्रांस को कम से कम 11 बिलियन डॉलर लोन देना होगा, और जैसे ही हम उसे ना चुका पाएंगे तो क्या होगा, यूरोप के तमाम देश हम पे बहुत भयानक और सबसे बड़ा प्रतिबंध लगा देगा। प्रतिबंध भी ऐसा होगा कि पाकिस्तान के एक नागरिक खासतौर पर यूरोप नहीं जा सकता है, ना तो काम करने के लिए ना घूमने के लिए, और पाकिस्तान सरकार से कोई मतलब यूरोप को नहीं रहेगा। यानी कि पाकिस्तान पूरी तरह से यूरोप से कट हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आने वाले समय में पाकिस्तान यूरोप से कट हो गया तो पूरी तरह से चीन का गुलाम बन जाएगा, चीन पे डिपेंड हो जाएगा और हम तो लूट जाएंगे। दोस्तों ये बात पाकिस्तान का थिंक टैंक बोल रहा है। अब दोस्तों आप बोलेंगे आखिरकार भारत को यहाँ पे क्या जबरदस्त फायदा हुआ है, 70 साल में क्या सबसे बड़ा कारनामा किया है। दोस्तों आप जानते हैं पिछले 70 साल में भारत ने दुनिया के तमाम देशों खासतौर पे यूरोप अमेरिका को बोलता था कि भाई पाकिस्तान खतरनाक है, तो कोई मानता ही नहीं था, बोलता भाई भारत तुम झूठ बोल रहे हो, तुम खुद खतरनाक हो, पाकिस्तानी लोग खतरनाक हो ही नहीं सकता है, वो तो बहुत अच्छा आदमी है, वो अपने हक के लिए लड़ा और पाकिस्तान पाया। लेकिन दोस्तों भारत कई सालों से बोला था कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के लोगों का सोच बिल्कुल ही आतंकवादी जैसा है। और दोस्तों फ्रांस के लोग हंसता था, ब्रिटेन के लोग हंसता था, यूरोप के लोग हंसता था, कोई भी यकीन नहीं करता था, अमेरिका भी यकीन नहीं करता था। लेकिन अब यहाँ पे साबित हो गया दोस्तों, फ्रांस से जो रिश्ता टूटेगा ना, सिंपल सी बात है, यहाँ पे यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा संदेश गया है कि पाकिस्तान में कट्टरवादी सबसे अधिक है। यानी कि दुनिया में कई सारे देश है, लेकिन पाकिस्तान कट्टरवादियों का घर है, आतंकवादियों का घर है। पाकिस्तान में जब एक विकसित देश फ्रांस से संबंध तोड़ सकता है, जो पाकिस्तान से कई हजारों किलोमीटर दूर है, तो भारत उसका पड़ोसी है, भारत उसका पुराना बाप रहा है। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान भारत से तो निकला ही है, सिंपल सी बात है। तो यूरोप में एक संदेश गया है कि भाई यहाँ कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ही गलती है, जो हमेशा युद्ध होता है, और कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान को जो ठुगाई कर रहा है वो बिल्कुल सही है, और भारत जो पिछले 70 साल से बोल रहा है वो बिल्कुल ही सत्य था। क्योंकि आज हम देख रहे हैं भारत ये बात पिछले 70 साल पहले हमको बोल रहा था। दोस्तों सिंपल सी बात करें तो हमारे लिए एक और मौका मिल गया। अब यहाँ से हम लोग किसी को भी आराम से समझा सकते हैं, बोल सकते हैं भाई अगर तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है मत करो। लेकिन तुम देखो फ्रांस का क्या हाल हुआ था, फ्रांस के साथ किस प्रकार रिश्ता तोड़ा गया, पाकिस्तान सरकार नहीं पाकिस्तान के लोग ने तोड़ा है, और हम तो हमेशा उसे झेलते हैं। बताओ हम लोग किस प्रकार से यहाँ पे जीते होंगे। दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक तीर से दो निशाना हुआ। और बड़ी बात तो यह है, अब हाल ही में फ्रांस के जो थिंक टैंक है, बुद्धिजीवी है, वहाँ का जो मीडिया है वो पहले लिख रहा है कि भाई अब साउथ एशिया में केवल मेरा एक ही मित्र वो है भारत, भारत से संबंध बनाएंगे। दोस्तों सिंपल सी बात कहे तो अब यूरोप का एक बहुत कह सकते हैं कि ताकतवर देश, बहुत ही बढ़िया देश फ्रांस, जो अपने आप में दोस्तों यूएन का परमानेंट मेंबर है, वीटो पावर है, उसके पास परमाणु हथियार है, अर्थव्यवस्था तो बहुत ही मजबूत है, वो भारत का सच्चा मित्र बन चुका है। और अब देखेंगे फ्रांस के रास्ते भारत पूरे यूरोप में घुस जाएगा, यानी कि फ्रांस के रास्ते भारत पूरे यूरोप से अब बिजनेस करेगा। दोस्तों फ्रांस ने भारत को बहुत बड़ा मौका दिया है, और यहाँ से भारत फ्रांस का रिश्ता बहुत ही मजबूत हो जाएगा। जिस प्रकार से आज इजराइल और भारत का रिश्ता है, सेम टू सेम अब फ्रांस और भारत का होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान ने खुद को बर्बादी का तारीख लिख लिया है, सिंपल सी बात है। और इसीलिए इमरान खान अपने देशवासियों को गद्दार बोल रहा है कि ये तो हमारा दुश्मन है,